हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब के लेटेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ वीडियो फिर से CCC पे लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर मेमोरी, जो कि पहले हमने डिस्कस कर रखा है पर इसमें थोड़ा सा और है जो उसको डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे हम सभी मेमोरी के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं। क्या होता है ये वर्चुअल मेमोरी? एक काल्पनिक मेमोरी होती है जिसमें CPU अपने निर्देशों को अस्थायी तौर पर स्टोर करता है। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की क्षमता को बढ़ाती है। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की क्षमता कम पड़ जाती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होती है। इसके बारे में मैंने डिटेल हिंदी में बिल्कुल बता दिया है, इसमें कुछ समझने की चीज़ नहीं है। इसको एक बार पढ़ लेंगे आप खुद समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है, जब मेन मेमोरी को ज़रूरत पड़ती है, क्षमता उसकी कम पड़ जाती है तो प्रोग्राम को चलाने के लिए तो वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कर। और ये एक काल्पनिक मेमोरी है जिसमें CPU अपने निर्देशों को अस्थायी तौर पर यानी टेम्परेरी तौर पर स्टोर करके रखता है। चलिए आगे बात करते हैं कैसे मेमोरी की। यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो CPU और मुख्य मेमोरी के बीच की मेमोरी होती है, जो कि स्टैटिक रैम की चिप का उपयोग करती है। कैशे मेमोरी के उपयोग से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। प्रोसेसर को किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले कैशे मेमोरी में सर्च करता है। कैश में डाटा न मिलने पर मुख्य मेमोरी में सर्च करता है और कैश मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। जैसा कि पहले मैंने दोस्तों बताया भी था आप लोगों को कि कैश मेमोरी क्या है, कि इसकी मैक्सिमम ज़्यादा मतलब उससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें प्रेजेंट में 4 MB की अगर कैश मेमोरी है आपके डिवाइस में तो समझ लीजिए कि बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है और इस बफर का काम करती है। तो इसमें 3 पॉइंट थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है जो CPU और मेन मेमोरी की यानी प्राइमरी मेमोरी के बीच की मेमोरी होती है और जो स्टैटिक रैम चिप का उपयोग करती है। दूसरा पॉइंट ये था कि कैश मेमोरी के उपयोग से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है, यानी इसकी स्पीड बढ़ जाती है इसके यूज करने से। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रोसेसर को किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले कैशे मेमोरी में सर्च करता है। कैश में डाटा न मिलने पर मुख्य मेमोरी में सर्च करता है। और चौथा पॉइंट ये है कि कैश मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी CPU के बाहर होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता मेन मेमोरी से अधिक होती है और इसकी मेन मेमोरी की तुलना में इसकी स्पीड और कॉस्ट प्राइस दोनों ही कम होती है। तो हायरार्किकल जो मेमोरी के बारे में बताया भी था पहले वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में, तो वही चीज़ें हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो लास्ट आपकी मेमोरी होती है, साइज़ के मामले में बड़ी होती है और कॉस्ट प्राइस में कम होती है ना, और इसकी स्पीड भी बहुत कम होती है अदर मेमोरी के मुकाबले, यानी रजिस्टर और कैशे मेमोरी के मुकाबले और प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले। इसमें स्टोर किए गए डाटा को हम भविष्य में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CD डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, सॉलिड स्टेट डिस्क, SSD जिसका फुल शॉर्ट नेम होता है, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, PD, FD, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, BD, ऑप्टिकल डिस्क ना, सारी चीज़ें मैग्नेटिक डिस्क। तो चलिए बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। तो फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ चढ़ा होता है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा ट्रैक्स एंड सेक्टर में स्टोर होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कई अलग अलग साइज़ में आती हैं, जैसे कि यहाँ पे 2-3 साइज़ की मैं दिखा रहा हूँ आपको। 8 इंच का जो है होता है उसकी साइज़ होती है 80 KB, जो 5.25 इंच की होती है उसकी साइज़ होती है 1.2 MB की, और जो 3.5 इंच की होती है उसकी साइज़ जो होती है साइज़ 1.44 MB। तो सबसे बड़ी साइज़ की जो है 3.5 इंच की जो है आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है। चलिए, तो 3 इंच यहाँ पे जानते रहिए, आप लोग याद रखिएगा। 8 इंच, 5 सही 1/4 इंच और 3 सही 1/2 इंच, जिसकी KB में साइज़ है इसकी 80 KB, 1.2 MB, 1.44 MB। देखिए MB मतलब बड़ी साइज़ होती है, KB छोटी साइज़। चलिए बात करते हैं आगे हार्ड डिस्क एक ही दूरी पर लगी हुई कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क का एक समूह होता है ना। तो ये इसकी सर्कुलर पथ पर ये होता है
जो भी डाटा यहाँ पे स्टोर होती है वो उसके सर्कुलर पथ पर होता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल डायग्राम मैं बना के दिखा दिया हूँ आपको। इसमें दे रखा है जो आपका लाइनिंग के सिलेंड्रिकल लाइनिंग है वो ट्रैक कहलाता है या सिलेंडर कहलाता है। और जिसका सेक्टर दिया गया है इसमें छोटे छोटे देखिए इसमें दिया गया बहुत सारे कई सारे सेक्टर में डिवाइड है। तो मैंने दिखाया भी है सेक्टर क्या है, बिल्कुल इस तरह त्रिभुज की तरह से है। तो ये सेक्टर होता है और ट्रैक होता है। तो हर हार्ड डिस्क में ये दो चीज़ें होती हैं, ट्रैक और सेक्टर होता है। इसमें हेड्स लगे होते हैं, 8 हेड्स और 4 प्लाटर होते हैं। जैसा कि ऊपर ने दिखा रखा है, हर प्लाटर पे 2 हेड होते हैं, एक ऊपर होते हैं एक नीचे होते हैं। इस तरीके से 8 हेड होते हैं और 4 प्लाटर होते हैं। ये एक प्लाटर के 2 सिरे होते हैं, एक ऊपरी सिरा एक निचला सिरा। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे। तीसरा नंबर का कम्पैक्ट डिस्क जो कि सीडी जिसे कहते हैं शॉर्ट नेम में, और ये ऑप्टिकल डिस्क भी कहलाता है। एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डाटा सिर्फ एक बार लिखा जाता है, फिर उसको कितनी बार भी पढ़ा जा सकता है। यह एक प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती है जिसकी भीतरी परत एल्युमिनियम की बनी होती है। इसमें डाटा स्टोर करने की विधि मैग्नेटिक डिस्क से अलग होती है। चुंबकीय डिस्क पर चुंबकीय चिन्ह बनाए जाते हैं, जबकि सीडी पर डाटा बिट्स और लैंड्स के रूप में स्टोर किया जाता है। सीडी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है 750 MB, 780 MB, 750 MB इतना तक होती है। जो कि डीवीडी, अब आगे बात कर लेते हैं डीवीडी क्या है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क ही होता है। इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड बाई फिलिप्स, यानी फिलिप्स और सोनी के द्वारा डेवलप किया गया और इसका आविष्कार किया गया डीवीडी का, जिसका पूरा नाम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और ये 1995 ईस्वी में खोजा गया था फिलिप्स और सोनी के द्वारा। और डीवीडी क्या है कि ये मिनिमम कम से कम 4.7 GB का डाटा स्टोर कर सकती है, यानी सीडी से बड़ा साइज इसकी होती है। नेक्स्ट नंबर ब्लू रे डिस्क होता है। इसी प्रकार आपका ब्लू रे डिस्क है, बीडी जिसको कहते हैं, इसकी 25 GB सिंगल लेयर और डबल लेयर 50 GB की होती है कैपेसिटी। तो इस तरीके से बहुत सी सारी जो डिस्क की सारी मेमोरी का डिस्कस हमने किया और ये आज ख़त्म करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं दे रहा हूँ, इसमें से छांट के लिखा हूँ, इसको आप लोग एक बार देखिए ध्यान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। तो देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश मैनी टाइम्स पर सेकेंड। ऑप्शन नीचे दिया गया, आपको बताना है इसमें से ढूंढ के। विच आर द फॉलोइंग इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। हाई डेंसिटी डबल साइड फ्लॉपी डिस्क को स्टोर फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, कौन सा ऑप्शन है सिलेक्ट करना है। द प्रोग्राम which are as permanent as hardware and stored in ROM is known as, what is this? The compact disc was invented by, किसके द्वारा? Reusable optical storage will typically have the acronym। तो इस सभी का आंसर आपको बताना है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आज मैं अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और जो है उसके बगल में जो बेल आइकन की घंटी दिख रही है उसको दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपना अपलोड करूं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।